सबसे पहले तो आई वुड वांट टू नो कि आपको क्या लगता है जब खान साहब ये कहते हैं कि हम पहले नेशनल असेंबली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देंगे और अब खान साहब ने कहा कि भाई सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफ़ा दे दो, तो वेयर इज़ पीटीआई हेडेड टू? बहुत शुक्रिया शिफा। देखिए, ये नेशनल असेंबली को जब कहा गया कि आप कमेटियों से इस्तीफे दें, तो हम जैसे लोगों को ये लॉपसाइडेड लगा कि खान साहब को फुल स्टोरी क्यों नहीं बताई गई। सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों पार्लियामान का हिस्सा हैं। सूबाई असेंबलियां लेजिस्लेचर्स हैं, वो आइन को नहीं अमेंड कर सकते, तो इसलिए दोनों को इकट्ठे ही दे देना चाहिए था। सो इन दैट सेंस तो ठीक हुआ कि ये रेजिग्नेशन सबमिट हो गए हैं। अब हमारी भी नहीं एक्सेप्ट हुई, देखते सेनेट ही कब एक्सेप्ट होती है। इशू है डिसएंगेजिंग का कि जिस असेंबली में हमें बोलने नहीं दिया जाता, जिस असेंबली में हमारी तमाम स्पीचेस स्क्रीन कर रहे होते हैं, उसको मीडिया के लिए तैयार करते हैं कि कौन सी असेंबली से बाहर सुनाई जा सकती है कि नहीं, ब्लैकआउट कर देते हैं, हमारे अल्फाज काट दिए जाते हैं। मैंने तो जो मोदी के खिलाफ तक तकरीर की थी उसको भी एक्सपंज किया गया, पता नहीं मोदी इनके कौन से चाचे का बेटा है। सो वहां तक तो खान की बात बिल्कुल सही है। रही बात सलमान सफदर साहब की, जो आपने कहा, पार्लिमानी पार्टी में अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग, आपने गौहर साहब को, अपनी बहनों को ये कहा था कि मैं किसी से कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं हूँ, अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो 9 मई के जो वाकयात थे उन पे इंक्वायरी होगी, 26 नवंबर के जो वाकयात थे उन पे इंक्वायरी होगी, जो हमारे बेगुनाह कैदी, सियासी कैदी जेलों में है उनको रिहा कर दीजिए। ये कुछ खान साहब की शराइत थी। और खान साहब ने इनके लिए ऑलिव ब्रांच भी रखा था। वो ये था कि हम बेशक इस तरह साउथ अफ्रीका ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमेटी था, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का माफी तलाफी का सिस्टम था, फतह मक्का था, ठीक है, आम माफी सबके लिए ऐलान कर दी गई। तो वो ऑप्शन भी खान ने रखी थी, बट ठीक हमने है। जो सुना है अच्छा, कि खान शाहनाना से ये साहब ये मांगा बताएं, जा रहा है। सॉरी। जी जी शाहनाना जी। साहब, जब आप ये कहती हैं कि सेनेट से इस्तीफे बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थे, मतलब साथ ही दे देने चाहिए थे जब नेशनल असेंबली की कायमा कमेटियों जी से इस्तीफों का मामला हुआ, तो इसका पीछे बुनियादी मकसद क्या था? लेजिटिमेसी था पार्लियामेंट की कि भाई लेजिटिमेट नहीं है और अब हम उन कमेटियों से निकल आए जहां पर हमारे बिल्स प्रेजेंट नहीं होते, बात नहीं करने दी जाती? तो फिर जब सेनेट की बात होती है तो सेनेट और नेशनल असेंबली में डिफरेंस नहीं है। सेनेट के तो आपके लोग खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के थ्रू आए हुए हैं, तो अगर बाकी चले नेशनल असेंबली को आप लोग लेजिटिमेट नहीं भी समझते, तो क्या केपी असेंबली को भी लेजिटिमेट नहीं समझते? क्योंकि वो तो फिर मानी जाती है आप लोगों के, उसमें लेजिटिमाइज तो है ना वो। देखें, लेजिटिमेसी की तो किसी ने बात ही नहीं की। हम इसको 8 फरवरी के चोरी शुदा इलेक्शन से नहीं जोड़ रहे, वो एक अलग इशू है। अच्छा। ये जो पूरी पार्लियामान है, जो पूरी पाकिस्तान की असेंबलियां हैं, वो चोरी शुदा हैं। केपी में तो अल्हम्दुलिल्लाह, केपी वालों की, ये मैं रेसिस्ट बात नहीं कर रही या कोई नस्ल परस्त बात, बट हम लोगों ने अपने वोट का ख्याल रखा। आपको नहीं याद कि शेर अफजल मरवत ने कैसे जाके आरओ से अपने रिजल्ट निकलवाए थे? एक हमारा एमपीए है फैसलाबाद में, उसने भी ये काम किया, और हमारी 9 एमएनए हैं फैसलाबाद से। क्योंकि आपने जब अपने वोट की हिफाजत करनी है तो आपको कोई आरओज, केपी में भी यही थे, जो पंजाब में थे, जो सिंध में थे, जो बलूचिस्तान में थे, आरओज सबको एक ही ऑर्डर मिला हुआ था। मेरे केस में भी सुबह तक प्रेशर था आरओ पे कि जिसको रिजल्ट उल्टा करो। मेरी 4 गुना लीड थी, 4 टाइम्स द लीड, नॉट 40,000 की लीड, मेरी 4 टाइम्स लीड थी। अगर उसके नहीं, तो 10,000 जो थे, लोग मैंने हारे शाहनाना साहिबा 90,000, केपी से, 80,000 मिसाल के तौर पे कामरान बंगश या तैमूर झगड़ा, ये लोग हारे, तो इनके लोगों ने क्या इनके वोट्स का ख्याल हारे नहीं नहीं रखा? है, हरवाया गया है। वही पूछ रही हूँ कि हरवाया हरवाया गया गया है। है तो उन्होंने, उनके लोगों ने नहीं रखा इनके वोटों का ख्याल, फिर क्या? मुझे नहीं पता जी, मेरा तो पहला रिजल्ट निकला था केपीके में, और मेरे लोग, मेरा आपको पता है कि कबायली इलाका है, आधा आधा देही है, ठीक और है। हमारे, मेरा हल्का सबसे बड़ा है पेशावर में, 465 स्क्वायर किलोमीटर है। बट हमारे लोग इतने तंग आए थे इन जालिमों से कि उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के ये काम किया। अच्छा। अब शहर में जो शहरी इलाके थे उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन लेट मी अश्योर यू, हर आरओ ने डंकी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जी हम पे प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट से कि पीटीआई को हरवाना है। लेकिन हमारी आवाम, जो खान साहब पे, खास करके पीके की आवाम, तो खान के लिए मरने को तैयार है। जो ठीक है। 4 अक्टूबर और 26 नवंबर के कैदी हैं, वो सारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जब हम इलेक्शन, ये रेजिग्नेशंस की बात करते हैं, तो इज पीटीआई वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स कमिंग टू द पॉइंट कि जहां पर आप लोग कलेक्टिव रेजिग्नेशंस देंगे पार्लियामेंट से? देखिए, अगर तो रेजिग्नेशन होगी असेंबलियों से, तो फिर तो केपी, सेनेट और नेशनल असेंबली
सिंध असेंबली, पंजाब, बलूचिस्तान, सबसे इकट्ठी पे रेजिग्नेशंस होंगी। ये कैसे हो सकता है कि पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जो हमारे पंजाब के एमएनएज हैं, जो सिंध के एमएनएज हैं, सिंध के एमपीएज हैं, जो बलूचिस्तान के हैं, उनका जोर कैसे एक अली अमीन उठाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो फिर सारी असेंबली आ जाएंगी, एंड दैट मेक्स अच्छा, मोर सेंस फ्रैंकली। और अगर ये सिर्फ कमेटियां और अगर छोड़ना, फैसला सिर्फ पॉलिटिकल कमेटी या जो आप लोगों की सियासी कमेटी है उसमें ये फैसला हो जाए कि भाई सिर्फ नेशनल असेंबली से देना है और केपी की गवर्नमेंट को एक मोर्चे के तौर पे रखना है पीटीआई के पास, तो फिर क्या होगा? ये फैसला मानेगा कौन? ये फैसला मानेगा कौन? ये तो खान साहब का फैसला होगा। पॉलिटिकल कमेटी का फैसला कौन मानेगा? पॉलिटिकल कमेटी में ज्यादातर लोग अनइलेक्टेड हैं। अब शाह फरमान का या तैमूर झगड़ा मेरा दोस्त है, अब तैमूर झगड़ा मुझे कहेगा कि आप असेंबली छोड़ो, खान कहेगा तो छोड़ेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए शानाना साहबा कि अब आते हैं ज़रा वो जो बयान आज आए हैं सामने, आपने गौहर साहब का भी जिक्र किया कि भाई वो जलसे की तैयारी वगैरह का, और सलमान सफदर साहब का भी आपने स्टार्ट में भी जिक्र किया। उस पर मैं अब फॉर्मली आना चाहूँगी कि सलमान सफदर साहब ने जो बात की है कि भाई आखिर कब तक वकील जो हैं वो केसेस लड़ेंगे, और अगर वकीलों को केसेस ही लड़ना है तो फिर दिस इज़ हाई टाइम कि भाई सियासी मज़ाकरात हों और सियासतदान करें। तो वो ये बात पार्टी के दीगर सियासतदानों को कह रहे हैं जो वकील नहीं हैं और जो बेसिकली मज़ाकरात कर सकते हैं सियासतदानों से। देखिए, पहली बात तो ये, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने ये मैसेज पार्लियामेंट्री पार्टी में देखा नहीं है। अच्छा, सलमान सफदर साहब ने अगर खान के अहकामात आगे पहुंचाए तो एक बात है, बट लगता नहीं है, क्योंकि खान ने पिछले हफ्ते कोई भी नेगोशिएशंस रूल आउट कर दी थी। तो ये यानी जी जी, नहीं सलमान नहीं, साहब खान साहब का की बयान है। नहीं है वो। सलमान सफदर साहब आज उनकी मीडिया टॉक थी अपनी, तो उन्होंने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया कि ये मैं दिस यही इज कह खान रही हूँ ना, तो साहब अगर मैसेज। शायद जरा उनकी अनयूजुअल opinion हो किस्म का बयान जी, था कमिंग फ्रॉम हिम, लेकिन ये है कि इट वाज हिज ओन माइंड। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि सलमान सफदर साहब शायद ये देख रहे हैं कि आगे रास्ता ये लोग खान के लिए मुश्किल करना चाह रहे हैं। और अभी तो मैंने सुना है कि एस्टैब्लिशमेंट वालों ने कोई नया डिपार्टमेंट खोला है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉफेयर। पहले तो उनका जैग होता था ना, तो अगर इनको रिकंसिलिएशन चाहिए थी तो ना थोड़ी करते कि लोगों के खिलाफ वेपनाइज कर दें, कवानीन को वेपनाइज कर दें, आइन को। लेकिन अगर सलमान साहब की बात है, वो खान साहब के वकील है, खान साहब पर उनको भरोसा है। आई एम प्रीटी श्योर कि पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी इस इशू को उठाएगी, इस पर डिस्कशन होगी, पार्लियामेंट्री पार्टी भी इस इशू को उठाएगी कि हमने इस्तीफे देने हैं, कि हमने नेगोशिएशन करनी है। अल्टीमेट फैसला तो खान का ही होगा। लेकिन क्योंकि जो आखिरी बात हम तक अच्छा, खान साहब की पहुंची थी वो यही थी कि नेगोशिएशंस नहीं होंगी इनके साथ जब तक खान की शराइत ना मानी जाए। सो लेट्स सी, अगला हफ्ता जरा दिलचस्प होगा इस तरीके इस तरफ से। अच्छा, ये बताइए कि जो जलसे के हवाले से बात हो रही है कि सितंबर में जलसा करना है, एक तरफ सलमान सफदर साहब कह रहे हैं भाई मज़ाकरात कर लें, सियासतदानों को कह रहे हैं, लगता है कभी कभी लगता है कि वो अपनी पार्टी से भी गिला कर रहे हैं पीटीआई से, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि भाई आप मज़ाकरात करें। खान साहब कहते हैं नहीं भाई जलसा करें आप, और पीटीआई जो है वो अच्छा पावर शो करे केपी में। तो सैलाब के दौरान आपको, आपका अपना क्या माइंड है? आपको लगता है दिस इज़ द राइट टाइम, या ये अक्टूबर में शिफ्ट कर देना चाहिए जो इस वक्त मुल्क की हालत है? देखिए शिल्पा, सैलाब तो किसी टाइम टेबल से आया नहीं है। सैलाब तो अपनी मर्जी से आता है। और जो क्लाइमेट चेंज दुनिया में हो रही है, जो लोग ये दरख्त उखाड़ रहे हैं, तबाही फेर रहे हैं खान साहब की बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी की, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि बारिश अक्टूबर में नहीं होगी, नवंबर में नहीं होगी, जनवरी या फरवरी में नहीं, फिर सैलाब दोबारा नहीं आएंगे। अल्लाह पाकिस्तान की दोबारा आफत ना लाए। इस वक्त जो पंजाब का हाल है, दिल फटता है इंसान का देख के, जहाँ पे वो हो रहा है। लेकिन आज दरख्तों पे कुछ खवातीन चीख रही थी और माशाल्लाह लोग, उनके एमएनए साहब रोटियां तोड़ रहे थे अपने घर में, बड़े ड्राइंग रूम में टिकटॉकर्स बनाए थे। खैर अपनी सीएम पे गए हैं, वो भी टिकटॉक करती हैं, ये भी टिकटॉक करेंगे। लेकिन इररिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, मतलब हम सांस लेना छोड़ दें। मैं अक्सर देखती हूँ कुछ स्टूपिड यूट्यूबर्स और कुछ स्टूपिड व्लॉगर्स इस तरह की बात करते कि जी फलाना एमएनए किसी शादी पे पाया गया, फलाना एमपी किसी शादी पे पाया गया। मैं उस दिन देख रही थी कि 9 मई जिस दिन खान साहब को उठा के लेके गए थे, जिस बदतमीजी से उनको हाई कोर्ट से उठा के ले गए थे, जिस तरीके से उनके साथ हुआ, मैं तो कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि ये लोग सोचते क्या है, कहते क्या है, करते क्या है। खान साहब की बहनें हमारे लिए बहुत ही काबिल इज्जत है, उनकी बीवी हमारे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन उस दिन पीटीआई कवर करी मारे खा रहा था। खान साहब की जो अच्छा, अभी ये जो अलीमा साहिबा का जो बेटा उठाया गया, बड़ा शाहरेज, तो उसकी दिफा में पिक्चर्स बाकायदा निकली कि वो उस दिन बेचारा चित्राल में था। वो 9 मई जी बिल्कुल। करीब बट इमरान ने उसको भी उठा लिया। 9, अगर हमें ये बात एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है कि आप किसी ना किसी तरीके से खान का सौदा कर दें, या आप जलसा इसलिए मत करें कि सेंसिटिविटी आनी चाहिए,
तो सेंसिटिविटी तब कहाँ थी? आज कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफात है, जो ड्रामा किया गया लाहौर में कि जी कोर कमांडर हाउस को ओवरनाइट जिनाह हाउस बना दिया, तो आज इनका जो जिनाह हाउस है वहां पे कोई कायद आजम के लिए खत्म किया? कोई कायद आजम की एक तस्वीर किसी ने छापी? मैं तो रिसेंटली देख रही थी 14 अगस्त पे कायद आजम ठीक को है। निकाल दिया हर तस्वीर पे। उसमें आर्मी चीफ थे, उसमें मरियम थी, बिलावल था, सरदारी थे। मैं कहा माशाल्लाह, अब ये है बानी पाकिस्तान। सो माजरत के साथ इन लोगों के हाथ में अब होगी ना हुकूमत, नेचर का तो मुझे नहीं पता, बट ये इतने बफून्स हैं कि दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर दे फाइंड अवेलेबल। अच्छा, अब शादाना साहब फाइनली, और टाइम मेरे पास कम है, आज अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी मैं पढ़ रही थी और उन्होंने उसमें ये लिखा है कि गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर कुड बी अ ब्रिज बिटवीन इमरान खान एंड एस्टैब्लिशमेंट इफ़ खान साहब अलाउज हिम टू। आपको लगता है ये ब्रिजिंग का किरदार हो सकता है अदा गौहर साहब कर सकते हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर हो गए, सलमान राजा हो गए, हमारे जितने भी पॉलिटिकल पोजीशन होल्डर्स है, अभी तो खान ने अलामा राजा, नासिर अब्बास को और महमूद अजगज़ई को भी नॉमिनेट किया है लीडरशिप की पोजीशंस के लिए। खान जिसको नॉमिनेट करेंगे वो हमारे लिए काबिल इज्जत होगा। रही अंसार अब्बासी साहब, the less said about him the better। अच्छा,